हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ 7 नो कॉस्ट किचन टिप्स। बहुत ही इजी टू फॉलो है और काम की है। और एक स्पेशल टिप में मैं आपको दिखाने वाली हूँ होम टेल्स के ये नॉन स्टिक कढ़ाई और पैन का सेट। अगर आप स्क्रीन पर दिखाया गया कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा अपने फर्स्ट ऑर्डर पर अप टू 100 रुपीज का ऑफ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आजकल इस तरह के चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सीजनिंग, पास्ता सीजनिंग, ऑरिगेनो सीजनिंग का यूज़ बहुत कॉमन हो गया है और हम इन्हें खरीदते हैं इस तरह की बॉटल्स में। ये जो बॉटल्स होती है काफ़ी यूज़फुल होती हैं, तो ख़त्म होने के बाद इन्हें फेंके ना। हो सके तो एक ही ब्रांड की, एक ही शेप की हमेशा ले, ताकि आपके पास एक तरह की बॉटल्स इकट्ठा हो जाए। तो जब भी आपके पास ये इकट्ठा हो जाए, इनके ऊपर के जो स्टिकर है इन्हें निकाल लें। स्टिकर निकालने के बाद आप इन बॉटल्स को अच्छे से धो लें। कुछ स्टिकर्स बहुत आसानी से निकल आते हैं, कुछ आपको अच्छे से पानी में गर्म करके निकालने पड़ेंगे। इस तरह की खाली बॉटल्स अलग से मिलती है, पर वो क्यों खरीदें अगर इस तरह के जो हर्ब्स हैं इनकी बॉटल्स हम सेव कर सकें। कोई स्टिकर अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं और अपना कलेक्शन बना सकते हैं। हर्ब्स एंड सीजनिंग्स की बोतल जमा करके आप इस तरह का अपने मसालों की बोतल का कलेक्शन बना सकते हैं, जो आप खाना बनाने के समय फटाफट यूज कर सकते हैं। जब भी घर में तुरई बनती है तब हम उसका छिलका फेंक देते हैं, लेकिन आप इसी छिलके को वेस्ट ना करके इससे एक बेहद टेस्टी चटनी बना सकते हैं। इसके लिए तुरई को अच्छे से धोकर पोंछ लें और छिलका निकाल लें। अब छिलका निकाल लेने के बाद जैसी सब्जी आप तुरई की बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं, लेकिन जो ये छिलका है इसे फेंके नहीं। इसे आप मोटा मोटा या फिर बारीक भी चॉप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आप छिलके का करना क्या है। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये नॉनस्टिक पैन और कढ़ाई, जो कि है होम टेल्स ब्रांड से। किचन में नॉनस्टिक बर्तनों की भी जरूरत तो पड़ती ही है। होम टेल्स का ये पैन एंड कढ़ाई स्टेनलेस स्टील के ढक्कन के साथ आते हैं। ये नॉनस्टिक सेट मेड इन इंडिया है। इसका बैकलाइट हैंडल अच्छी क्वालिटी का और स्ट्रॉन्ग भी है। होम टेल्स का ये फ्राई पैन है 1.4 लीटर का और कढ़ाई है 2.2 लीटर की। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फूड ग्रेड और 100% PFOA केमिकल फ्री बर्तन है और ये इंडक्शन सेफ भी हैं। इन बर्तनों में ग्रेवलॉन C2 नॉनस्टिक कोटिंग है। आप कम तेल में खाना पका सकते हैं और ये बहुत आसानी से साफ भी हो जाते हैं। आपको होम टेल्स के इन बर्तनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप कोड YouTube यूज करेंगे तो आपको आपके फर्स्ट ऑर्डर पर मिलेगा अप टू 100 रुपीज का डिस्काउंट। पैन में डालें थोड़ा सा तेल और तेल गर्म हो जाने के बाद डालें जीरा। अब जो जीरा है और बाकी चीजें हैं, आप कितना तुरई का छिलका ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद डालें हरी मिर्च। हरी मिर्च थोड़ी तेज होनी चाहिए, अगर फीकी है तो ज्यादा यूज करें वरना चटनी फीकी लगेगी। फिर डालें थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट या फिर कुटा हुआ लहसुन और इसे हल्का सा फ्राई कर लें। अब इसमें डालें कटा हुआ तुरई का छिलका और थोड़ी सी हल्दी। आप चाहें तो इन छिलकों को और भी बारीक चॉप कर सकते हैं या फिर पहले तड़का लगाकर बाद में आप मिक्सी में इसे दरदरा पीस सकते हैं। अब पानी का छींटा लगाकर इसे थोड़ा सा पका लें। आखिर में डालें भुनी हुई तिल। आप चाहें तो भुनी हुई तिल को पाउडर बनाकर डाल सकते हैं या फिर भुनी हुई मूंगफली की भी पाउडर डाल सकते हैं। बस मिक्स करें और ये चटनी रेडी है। इस स्टेज पर आप चाहें तो आप इसे मिक्सी में दरदरा भी पीस सकते हैं। अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में बनाया है तो आसानी से आप मिक्सी में इसे पीस सकते हैं। तो ये हो गई चटनी रेडी, एकदम नो वेस्ट वाली। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। घर में हर बार अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी नहीं होता है या फिर हमें कई बार कूट कर अदरक और लहसुन यूज करना होता है। लहसुन रिलेटिवली आसानी से कूटा जा सकता है, लेकिन अदरक के रेशे होते हैं जिस वजह से इसे एकदम कूटना, बारीक पीसना इतना आसान नहीं होता है। ओखली या फिर हमाम दस्ते में आप इस तरह से कूट सकते हैं, लेकिन अगर आपको बारीक रेशे चाहिए हो, छोटे रेशे चाहिए हो, तो आपको ऑलरेडी अदरक को छोटे टुकड़ों में पहले कट करना पड़ेगा, उसके बाद कूटना पड़ेगा। इसके लिए आसान सी टिप है, जो भी छोटा सा कद्दूकस आपके पास होगा उसमें आप अदरक को जितना चाहिए उतना कद्दूकस करके यानी ग्रेट कर कर यूज कर सकते हैं। ग्रेट करते समय अगर आप अदरक को आड़ा रखेंगे, यानी जो छोटी साइड है वो आप ग्रेटर पर रखेंगे, तो आपको रेशे और भी छोटे मिलेंगे और जितना आपको चाहिए उतना ही आप अदरक कद्दूकस कर सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं। अब घर में इस तरह की सेल्फी स्टिक होती है। एक ज़माना था जब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, अब भी पॉपुलर होंगी तो पता नहीं, हम लोग इतना यूज़ नहीं करते हैं। तो सेल्फी स्टिक अगर आपके पास पड़ी हुई है या फिर सेल्फी स्टिक नहीं है लेकिन कोई पतली सी डंडी है, तो उसका यूज़ आप कर सकते हैं इस चीज़ के लिए जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ।
तो सेल्फी स्टिक या फिर जो भी स्टिक है उसकी एक छोर पर आप गीला करके निचोड़ा हुआ कपड़ा या फिर वेट वाइप इस तरह से बांध दे एक रबर से या फिर धागे से। अब ये जो स्टिक है वो आप इस तरह से अलमारी के पीछे या फिर अगर आपका भी फ्रिज हमारी तरह कोने में रखा हुआ है तो वहां पर आप इस स्टिक से सफाई कर सकते हैं। कुछ दिनों में ही, केवल चंद दिनों में ही बहुत ज़्यादा एकदम कॉटन की रुई जैसा कचरा जमा हो जाता है जो आप बहुत आसानी से बिना कोई एक्सपेंसिव महंगी चीज़ खरीदे साफ कर सकते हैं। ये देखिए कितना सारा कचरा निकल आया। नेक्स्ट टिप है ट्राईप्लाई बर्तनों के रिलेटेड। इस चीज़ के बारे में मुझे किसी ने पहले भी पूछा था तो फाइनली आज के वीडियो में जवाब है। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में कई बार ऐसे कुछ अलग रंग नज़र आने लगते हैं इन्हें धोने के बाद और ये एकदम प्लेन नहीं लगते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, 1 से 2 बूंदें तेल की डालें और उसके बाद एक टिश्यू पेपर या फिर अच्छा कॉटन का कपड़ा लेकर इस तरह से पोंछ लें। हमें इस बर्तन पर तेल की लेयर नहीं लगानी है, उल्टा आप एक सूखे कपड़े से इसे फिर से पोंछें। हमें बस इस तेल से उन कलर्स की लेयर को, वो जो अलग अलग रंग दिखते हैं, बस उन्हें हटाना है। ये देखिए एकदम नॉर्मल और एक ही कलर का, एक ही टोन का आपका बर्तन इस तरह से हो जाएगा। 1-2 बर्तनों के बाद आपको तीसरे चौथे बर्तन के लिए वापस से तेल लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना आपके पेपर या कपड़े पर लगा होगा उसी से काम बन जाएगा। आमतौर से घर पर परात में आटा गूंधा जाता है। परात हो, प्लेट हो या फिर कोई डोंगा, जब भी आप आटा लेते हैं तो उसके साइड में सूखा आटा डालते हैं और फिर छोटी छोटी लोइयां लेकर अपनी रोटियां बनाते हैं। अभी इन सब में क्या होता है कि जब आपकी रोटी बन जाती है उसके बाद जो सूखा आटा होता है इसे निकाल कर वापस से डब्बे में भरना पड़ता है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सी टिप है मेरे पास। रोटी में लगाने के लिए जो सूखा आटा होता है इसे आप अलग से एक डब्बे में रखें। तो इस तरह से डब्बे में अलग से रखें। जब आपको रोटी बनानी है आप इसी में से डायरेक्टली अपनी लोई को आटा लगाएं और रोटी बनाएं और जैसे ही आपकी रोटी बन जाएगी बस इस डब्बे को ढक्कन लगाकर आप रख सकते हैं। जैसे जैसे आपका आटा यूज होगा, कम होगा, तो आप वापस में इसमें आटा भर सकते हैं। तो ये है बहुत ही सिंपल सी और आसान सी लेकिन काम की टिप। अगर आपके पास भी नॉनस्टिक अप्पे पैन या पनियारम पैन है तो इसे यूज़ करते समय एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी हम अपने अप्पे, अप्पम, पनियारम पलटते हैं तो स्टील का बर्तन या स्टील का चम्मच नहीं होना चाहिए, नॉनस्टिक कोटिंग निकल आती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, जब खाना ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ इस तरह के लकड़ी के चम्मच मिलते हैं, फोर्क एंड स्पून मिलते हैं, इन्हें संभाल कर रखें और इनका यूज आप अप्पम को, पनियारम को पलटने के लिए कर सकते हैं। अगर अच्छा धूप वाला मौसम है तो इन्हें आप धोकर अच्छे से धूप में सुखाकर वापस भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने अप्पे या पनियारम बनाते हैं वैसे ही बनाएं। इन लकड़ी के चम्मच से आप इन्हें पलटें। इससे आपको बिल्कुल भी ये डर नहीं होगा कि आपके नॉनस्टिक अप्पम पैन में स्क्रैचेस आ जाएंगे या फिर कोई कोटिंग निकल आएगी। अगर आप ऑलरेडी कास्ट आयरन या लोहे का यूज करते हैं अप्पम पैन तो फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉनस्टिक है तो आप ये टिप फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मचमूर को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।